ये लोग इन लोगों ने पहले से साजिश रची होगी। मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए हमें जो झूठा इल्जाम लगाए हो तो देख दोषी हो तो सजा दे। हाथरस कांड में इंसाफ दिलाएंगे स्पेशल 40। 40 चाबियों से खुलेगा हाथरस के राज का ताला। स्पेशल 40 बोलेंगे, हाथरस का सच खोलेंगे। हाथरस कांड के 25 दिन बाद भी ये सवाल धधक रहा है कि पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या नहीं। उस इंसाफ के लिए ये जानना जरूरी है कि 14 सितंबर का सारा सच सामने आए। उस सच को सामने लाने का दारोमदार पीड़िता के गांव के स्पेशल 40 पर टिका है। हाथरस के बर्बर कांड की जांच अभी एसआईटी कर रही है और उस एसआईटी के निशाने पर गांव के 40 लोग हैं। एसआईटी ने 40 लोगों की लिस्ट बनाकर उन सबको पूछताछ के लिए तलब किया है। 200 मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था और यहीं से ये आप जो देख रहे हैं ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल पर कुछ लोग मौजूद थे उस दिन, इनसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने यहां से बुलाया है और ये गांव का वो हिस्सा है जो किनारे का हिस्सा पड़ता है। यहां पर भी लोगों से जो यहां घरों में मौजूद थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर कौन है उस स्पेशल 40 में जिनकी जुबान खुलेगी और हाथरस कांड के कई उलझे राज खुलकर सामने आएंगे। एसआईटी ने इसमें उन लोगों को बुलाया है जो उस दिन खेतों में काम कर रहे थे। साथ ही ट्यूबवेल पर भी काम करने वाले लोगों को बुलाया है। उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जिनका घर खेत से सटा है। दोनों परिवारों को जानने वाले लोगों को भी बुलाया गया है। पीड़िता और आरोपी के परिवार को भी शामिल किया गया है। उन लोगों को भी बुलाया गया है जो गाँव में अपना प्रभाव रखते हैं और पीड़िता के अंतिम संस्कार के वक्त वीडियो में दिखते लोग भी बुलाए गए हैं। 40 लोगों की संख्या है, इनको नोटिस दी गई है। मानना यह जा रहा है कि इन लोगों से जानकारी ली जाएगी कि आखिर लापरवाही किस तरीके से हुई अंत्येष्टि के समय। दरअसल हाथरस कांड में कई ऐसे मोड़ आए जिसने इस मामले को ज्यादा रहस्यमय बना दिया। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा? लड़की ने पहले दिन वाले बयान में बलात्कार की बात क्यों नहीं की? लड़की ने आखिरी बयान में बलात्कार की बात की, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट उल्टी क्यों है? 29 सितंबर को उसकी मौत के बाद आनन फानन में रात के अंधेरे में उसकी लाश क्यों जला दी गई? सवालों के इन तमाम मोड़ से गुजरकर हाथरस कांड सबसे ज्यादा विवादों में घिरा जब आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो भी परिवार की मर्जी के बगैर। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। एसआईटी ये जानना चाहती है कि कत्ल किसने किया। उस दिन दहाड़े एक लड़की के कत्ल के पीछे मकसद क्या था? पीड़िता और आरोपी के परिवारों में कैसे संबंध थे? क्या उनके परिवारों के बीच कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? आखिर इस बर्बर हत्या के पीछे कोई तात्कालिक कारण थी या कुछ पुरानी बातें? एसआईटी की पूछताछ वाली लिस्ट में पीड़ित और आरोपी को जानने वाले लोग भी हैं, लेकिन एसआईटी की जांच पर पीड़िता के परिवार को रत्ती भर भरोसा नहीं है। सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जाँच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रहकर ये फैसला होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो 2 तरीके के सबूत होंगे। एक तो प्रत्यक्षदर्शी जो कि कोरोबोरेट कर सके, जो कि उसके बीच में संबंध स्थापित कर सके कि हाँ ये सबूत मिला है, इसके विषय पे बिना पर यही बात सच होगी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि अभी तक की सिर्फ संदीप और संदीप के साथ पीड़ित लड़की के भाई के नंबर पर बातचीत जो होनी हुई है, वो एक चीज स्थापित हुई है और उसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन था। एसआईटी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसने स्पेशल 40 तो बना लिया है और उनमें से कुछ लोगों से पूछताछ भी कर ली है, लेकिन सच सामने लाने के लिए जांच के पन्ने अभी और खोले जाने हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक।